ज्ञान की जगत में अनन्य साधारण महिमा है। मात्र जैनियों में ही नहीं, अन्य मतियों में भी ज्ञान की ही महिमा गाई जाती है। गीता में ज्ञानेन मुक्ति ऐसा कथन आता है। मतलब क्या? ये आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। में आया है ज्ञानेन मुक्ति, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है। और यदि आप अपने जिनागम में या अपने शास्त्रों को टटोलना चाहोगे तो अष्टपौड़ में आया है ज्ञानेन ज्ञानेन लहरी लक्खम। ज्ञानेन लहरी लक्खम मतलब क्या? ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बढ़िया है कि नहीं? मतलब ज्ञान के बिना और कोई साधन नहीं है। फिर वहीं पर अष्टपौड़ में ही और एक बात कह रहे हैं आचार्य देव कि नाणम नरस्य सारो, अर्थात नर मतलब मनुष्य, इस मनुष्य के लिए सारभूत, अगर मनुष्य भाव के लिए सारभूत अगर कोई चीज है, ये उसके पास उपलब्ध ज्ञान है, अर्थात पर्याप्तक हो गया है, संगी हुआ है। तो ये संगी और पर्याप्तक से युक्त जागृत अवस्था वाला ज्ञान कार्यकारी है। तो नाणम नरस्य सार, ऐसी बात आई है। मुझे क्या कहना है? हाँ, और एक जगह पर समय सार में आई है नाण मात्रात एव बंधन बंध निरोध भवति। मतलब क्या? ज्ञान मात्र होने से बंध का निरोध होता है। ये सब बातें आई है अर्थात ज्ञान की महिमा गाने के लिए। हमारे पास भी जो ज्ञान उपलब्ध ज्ञान है उसकी सामर्थ्य यहाँ पर समझनी है। आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए, ये बात नहीं है। भेद विज्ञान करने के लिए तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए, ये बात नहीं है। तुम्हें भेद विज्ञान करने के लिए एक समझदार ज्ञान चाहिए। समझदार ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान मतलब क्या? जो अंधा नहीं है। मतलब ज्ञान अंधा भी होता है, हाँ अंधा भी होता है, अर्थात दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन, बिना परीक्षण किए अंधानुकरण जो करता है उसको अंधा ज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग में भी देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि एक उदाहरण देता हूँ आप सबको। डॉक्टर साहब को एक बार एक हॉस्टल में, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर भारिल को एक हॉस्टल में वक्ता के रूप में बुलाया गया। हर वक्ता के रूप में बुलाया तो उन्होंने पूछा सामने वाले को, हॉस्टल के जो आयोजक थे उनको, कि आप मुझे किस विषय पर मैं बात करना आप उचित समझेंगे। तो उन्होंने कहा आप जो उचित समझो वही आप ले सकते हैं विषय। तो डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली कह दिया चलो तो मैं एक काम करूँगा, मैं बहन जी आपका माइक थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं हमारी दरिद्र बुद्धि, हमारे बुद्धि की दरिद्रता, इस विषय पर मैं बात करूँगा। तो आयोजक कुछ समझे नहीं, लेकिन विरोध कौन करे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जो उचित समझो। तो वे गए मंच पर जब उनका अवसर आया बात करने का, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ ये ऐसा नहीं है कि आप सबको अनुकूलताओं की कोई कमी होगी, अर्थात मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर
आया हुआ प्रत्येक विद्यार्थी अत्यंत अत्यंत संपन्न घर से, मतलब संपन्न घर से ही आता है, जिसको दरिद्रता की गंध तक नहीं है, ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसा होते हुए मैं आप सब में दरिद्रता देख पा रहा हूं। और दरिद्रता क्या है? कह रहे तुम्हारे विचारों की दरिद्रता। मतलब तुम्हारे पास धन से तुम संपन्न हो सकते हो, लेकिन तुम विचारों से बहुत दरिद्र हो। दरिद्र कैसे कह रहे आप? क्योंकि आपके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, ओढ़ने पहनने में, चलने फिरने में आप में सच्ची समझ नहीं है। मतलब आप अंधानुकरण करते हो। और अंधानुकरण क्या करते हो? ये पिक्चर देखकर आया, ये हीरो या हीरोइन ने ये कपड़े पहने, मुझे भी वैसे कपड़े पहनने। इसने ये स्टाइल की, मुझे भी वैसी स्टाइल करनी। इसने बाल काले किए, मुझे भी बाल काले करने। इसने बालों को डाई किया, मुझे भी बालों को डाई करना। उसने ऐसा आंखों की या कुछ श्रृंगार किया था, मुझे भी ऐसा श्रृंगार करना। उसने ऐसे टॉप्स पहने होंगे, मुझे भी ऐसे टॉप। मतलब तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्र सोच नहीं दिखती है। इसमें हम कह रहे हैं कि तुम्हारे दरिद्रता हमको दिखाई दे रही, विचारों की दरिद्रता। कपड़े भी पहनना है तो उन्होंने पहने इसलिए मुझे कपड़े पहनने, इसको दरिद्रता कहते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छी बात मैं आप सामने रखूंगा। उन्होंने कहा देखो गांधी जी लंगोट पे ही चले ना, लंगोट जितना ही कपड़ा था और एक छोटा सा कपड़ा ओढ़ा हुआ कमर में, इतने पर चले ना, तो क्या वे दरिद्र है? नहीं कह रहे, वे दरिद्र नहीं है। क्यों दरिद्र नहीं है? क्योंकि देखो उन्होंने जो लिबास अपनाया उसके पीछे कोई ना कोई विचार है, परीक्षक बुद्धि है, तब जाकर उन्होंने वो लिबास अपनाया। कैसे? एक बार एक नदी किनारे गए थे और एक महिला को मिलना हुआ था, और महिला की जो साड़ी थी बहुत मैली कुचैली हो गई थी। तो उन्होंने महिला को कहा, बहन तुम इस साड़ी को धोती क्यों नहीं हो? तो उस महिला ने कहा, बापूजी अगर मैं ये साड़ी धोऊंगी तो मुझे उस दिन उपवास करना पड़ेगा। मतलब अरे वो महिला कहने लगी, मुझे जिस दिन धोना होता है उस दिन मैं दूर नदी किनारे जाती हूँ और आधी साड़ी पहले धो लेती हूँ, उसको सुखा देती हूँ, वो सूखने के बाद में उसको लपेटती हूँ और फिर बची हुई आधी साड़ी धो लेती हूँ। अब धोना सुखाने में जितना समय जाता है, मैं रोजी करने वाली महिला हूँ, अर्थात काम करूँगी तो मुझे खाने मिलेगा, पैसे कमाऊँगी। अब काम ही नहीं करूँगी, पूरा दिन इसी में चला गया, तो मैं आगे खाऊंगी क्या? और ये डेली कार्य तो नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस कैसा होगा। तब बापूजी को समझ में आया, जब मेरे भारतवासी इस अवस्था से पीड़ित है तो मैं सूट बूट या अच्छे कपड़े पहनकर दो चार भाषण अच्छे करूँ, डायलॉग्स मारूँ, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भाइयों और बहनों, ऐसी डायलॉग बाजी करने में उपलब्धि नहीं है, ठीक है? या एक रोजी पिक्चर दिखाऊं, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन तत्क्षण ये नक्की कर दिया कि हाँ, मैं भी अल्प से अल्प कपड़े पहनना ये मेरा कर्तव्य समझता हूँ। आप पकड़ रहे क्या? तो उनका वो लिबास अंगीकार करने के लिए कोई विचार था, कोई आधार था। बिना विचार के उन्होंने वो कार्य में प्रवृत्ति नहीं की थी। अब यही बात हमको यहां पर समझाई जा रही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, ये कहां से बात आई थी, आप फ्लो समझ रहे हो ना? वहां पर वो विचारों की दरिद्रता इस विषय पर वे बोलने गए थे। और बोलने गए सभी छात्र थे अत्यंत संपन्न घर से, राजा महाराजा के घरों में से आए हुए छात्र थे।
और उनको ये बात सुनाई। और ये उदाहरण भी, गांधी जी का उदाहरण भी वहीं पे पेश किया था। अब ये इतना कहने का प्रयोजन क्या है? कहने का प्रयोजन इतना है कि हमारे पास स्वतंत्र ज्ञान है। स्वतंत्र ज्ञान होने के बावजूद भी हमको मात्र कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए, इससे धर्म होता है। हमने स्वाध्याय करना चालू किया। हमको किसी ने कहा भाई देव दर्शन करना चाहिए, इसलिए इससे धर्म होता है, हमने देव दर्शन चालू किया। हमको किसी ने कहा कि 10 लक्षण पर्व मनाना चाहिए, तो हमने भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व मनाया, हमारा धर्म हो गया। अरे माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे अपने विचार तो है कि नहीं है? हमको किसी ने कहा सम्मेद शिखर नहीं जाएगा तो तुम्हारा मनुष्य भाव फेल, तो हम सम्मेद शिखर चले गए। तो हमारे विचारों में क्या है? हमारे विचारों में अंधानुकरण ज्यादा है, हमारे विचारों में समझ नहीं है, प्रगल्भता नहीं है, और ऐसे अंध विचार मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आज जो स्टार्टिंग की ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है, तो सच्चे ज्ञान से मुक्ति, अर्थात स्वतंत्र स्वाधीन विचार करने वाला ज्ञान ही मुक्ति का कारण हो सकता है। परीक्षा बुद्धि से अंगीकार किया वाला ज्ञान ही मुक्ति का कारण हो सकता है। मात्र करने के लिए करना ये बिल्कुल योग्य नहीं है, यहां पर ये समझा रहे हैं। क्योंकि इसके बिना हमको ज्ञान और ज्ञेय में विभाग भी करने नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान और ज्ञेय में विभाग करने के लिए भी विचार करने की सामर्थ्य हमारी डेवलप होनी चाहिए। अगर विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं है तो ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। आप पकड़ रहे क्या? हम धीरे धीरे आलिंग ग्रहण की गाथा की तरफ जा रहे हैं। अगली गाथा आलिंग ग्रहण की है। उसकी पहले ये तैयारी चल रही है कि हमारे विचारों में एक ताकत आनी चाहिए, एक परीक्षक बुद्धि चाहिए, एक एनालिसिस चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव बुद्धि चाहिए। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? देखो, दो बातें होती है, एक इंट्रोस्पेक्टिव बुद्धि और एक इंटरैक्टिव बुद्धि। समझ में आ रहा है? इंट्रोस्पेक्टिव मतलब परीक्षक बुद्धि, इंटरैक्टिव मतलब क्या? वार्तालाप करने वाली बुद्धि चाहिए। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, अर्थात वो निरंतर एनालाइज करके चेंज कर रहा है। इंटरैक्शन करना मतलब क्या? चेंज करने के लिए तत्पर। लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव क्या है कि वो परीक्षक है, और इंटरैक्टिव वो अगर कुछ गलती है तो सुधार करने के लिए तैयार है। और सुनो, वो सुधार भी उसको भार रूप नहीं लगेगा। मान लो हम आज तक है ना अमरूद खाते आ रहे हैं, राइट? तो अमरूद मतलब गुआवा, पेरू हम खाते आ रहे हैं, और आज पता चला है कि अमरूद अभक्ष्य है। ठीक है, ये पता चला। अब परीक्षक बुद्धि चालू करो। परीक्षक बुद्धि क्या है भाई? इसको क्यों कहा? देखो भाई, उसकी स्किन को कोई मायने नहीं है, एक, और उसके जो बीज है वो बिखरे हुए होते हैं, दो, और वे बीज चपाए जा सकते हैं, इसलिए वो अभक्ष्य, या फिर उसमें वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, जल्द से जल्द उसमें इल्लियां पड़ जाती है, तो इसलिए वो अभक्ष्य की कैटेगरी में लिया। अच्छा, ये समझ में आया। अब मैं शांति से विचार करूंगा कि अमरूद नहीं खाऊंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? एक अभक्ष्य है, ये लॉजिकली दिख रहा है मुझे, तो अब मेरी आसक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी वो इंटरैक्टिव मोड में आया, पहले वो इंट्रोस्पेक्टिव मोड में था, अब इंटरैक्टिव मोड में आया, इसके बिना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दिया इमीडिएटली। अब उसके लिए कोई आग्रह नहीं है, हटाग्रह नहीं है, और ऐसा भी नहीं हम इतने अमरूद खाते थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, ये कुछ भी नहीं। बस आज से उसका विषय शून्य। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि ये है इंट्रोस्पेक्टिव और इंटरैक्टिव। ये किसके बल पर हुआ है? ज्ञान के बल पर हुआ है।
जब तक ये हमारे में ताकत डेवलप नहीं होती है, तब तक हम ज्ञान के विभाग करने के लिए हम अपने ज्ञान को समर्थन नहीं मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? और जिस दिन ये परिपक्वता हम में आ जाएगी, तो हमको कहीं भी डाल दिया जाए, किसी भी अवस्था में डाल दिया जाए, हम ज्ञान के करके हम सुखी होना, ज्ञान के विभाग करके हम स्वयं को सुखी अनुभवना सीख जाएंगे मतलब हम किसी भी ज्ञेय को जानकर हम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसका आधार ज्ञान के विभाग, और ज्ञान ही वो एक समर्थ साधन है जिससे हम ये सब कर पा रहे हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ जी, ज्ञान के विभाग अधिकार की ये जो चर्चा है, और यहाँ पर प्रकरण 145वीं गाथा से चालू हुआ है कि भाई देखो, ये सब पुद्गलात्मक रचना है। ज्ञान या आत्मा चेतन वस्तु है। चेतन और पुद्गल की जाति बिरादरी सब अलग अलग है। तुम उनमें गुड़ गोबर कैसे करते हो? मतलब गुड़ गोबर कैसे एक में कैसे कर लेते हो? तो एक में एक नहीं है। जो जैसा होता है वैसा देखना, अनुभव करना तुम सीख लो। ये अभ्यास से तुमको ये संभव है। और इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि तुम बिना किसी पर इंद्रिया के अवलंबन के या शरीर के अवलंबन के भी तुम रह सकते हो। ये तुम्हें आत्मविश्वास, आत्मबल जागृत हो जाएगा। और जिस दिन ये आत्मबल जागृत हो जाएगा ना, तुम निर्भय हो जाओगे, भय से अतीत हो जाओगे, और निश्चिंत निर्भर होकर तुम अपने आत्मा में केली करोगे। समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इन सब परीक्षक बुद्धि के बल पर ही तो आता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये आ रही है कि भाई ये जितना भी है, एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो गई जीव को, तो उसके लिए जीव को कहीं से कार्बन वर्गणाएं लानी नहीं है। एक जीव उसका रचयिता भी नहीं है, या आयोजन करता भी नहीं है, या व्यवस्थापक भी नहीं है। ठीक है? और सुनो, दूसरी बात कह रहे हैं, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये पांचों शरीर है ना, इनकी जाति पुद्गल है। हाँ, इनका तुम्हारे साथ में वैसे कोई भी संबंध नहीं है। मतलब शरीर भले ही इन शरीरों के साथ में, और तेरे आत्म प्रदेशों के प्रदेश और इन शरीरों के प्रदेश एक क्षेत्र में है, ऐसा होते हुए भी आत्मा के प्रदेश भिन्न है, और इन शरीरों के प्रदेश स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, कार्बन शरीर के प्रदेश जो है ना, वे अलग, और नौकर्म वर्गणाओं के प्रदेश जो है ना, वे भी अलग है। इतनी 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 पृथकता है। तो जब वे दोनों में ही, पुद्गलों में ही पृथकता दिखाई दे रही है, तो दो विजातीय द्रव्यों में पृथकता तो सिद्ध होती है। और इसलिए ये भ्रम जल्द से जल्द छोड़ना है कि मैं शरीर का कर्ता, धर्ता या रचयिता या नियंता हूं। समझ में आ रहा है? ये जिसको स्वीकार हो जाती है, हजम हो जाती है ना, ये खुश हो जाना चाहिए। आज सुबह सुबह श्रेयांश ऑफिस के लिए निकला। मैंने, हमारी माता जी भी थी, मैं भी था। मैंने कहा चलो बोलो, श्रेयांश गाड़ी चलाता है या नहीं चलाता है? ऑफिस जाने वाला लड़का है। श्रेयांश गाड़ी चलाए, स्वयं गाड़ी चलाएगा या गाड़ी स्वयमेव चलेगी? तो वस्तु स्वरूप सिद्धांत ये कह रहा है, आगम ये कह रहा है, गाड़ी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से चल रही है, ईंधन स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से जल रहा है, और चलाने वाला स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से चलाने का स्वतंत्र भाव कर रहा है। हैंडल स्वयं अपना अपना हिल रहा है।
सब स्वतंत्र है, एक एक पुर्जा पुर्जा स्वतंत्र है और सभी अपना अपना स्वतंत्र स्वाधीन कार्य कर रहे हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, इतनी स्वतंत्रता है। हाँ, गाड़ी तेज चल रही है तो भी उसकी उसकी अपनी उपादानगत योग्यता, और गाड़ी धीरे चल रही है तो भी उसकी उपादानगत योग्यता, गाड़ी ट्रैफिक में अटकी है तो भी उसकी उपादानगत योग्यता। समझ में आ रहा है क्या? इतनी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता अनुभव करने के बाद में अब हमको कितना कर्तृत्व का भार होगा। अभी परसों दिन मैं नासिक गया था, गजपंथा, हमारी माता जी साथ में थी, पूरे 4-5 घंटे। बहुत देर लग रही है, 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 बहुत देर। अरे इतनी भारी आकुलता उस जीव को ये है कि जैसे कि वो गजपंथा पहुंचकर वो आत्मानुभव ही करने वाले हैं जबकि गजपंथा पहुंचने के बाद में कुछ भी नहीं किया है। तो फिर ये इतनी देर लग रही है, देर लग रही है, देर लग रही है, ये माला क्यों जप रहा है आदमी? मतलब आप सच विचार करो, एक उदाहरण मात्र है ये हमारे माता जी का, हमको किसी के प्रति कटाक्ष नहीं है, लेकिन हर जीव कहाँ अटका है अपने उपयोग को लेकर, ये हमको समझना चाहिए। मान लो ट्रैफिक में हम अटके हैं, हाँ ठीक है, आनंद करो, मैं ज्ञानवान हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मेरा कभी कुछ अभाव हुआ नहीं है, तो अब मुझे टेंशन किस बात की है? समझ में आ रहा है क्या? इतनी सहजता आनी चाहिए ये तत्व ज्ञान के बल पर। ज्ञान ये विभाग इसी को तो कह रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद में मुझे समय लगने वाला है, लेकिन जिसमें समझ में आ रहा है कि समय लगने वाला है वो मैं हूं ना, तो मैं पूरा विद्यमान हूं इस समय में भी। और क्या चाहिए? मैं और मेरा ज्ञानानंद स्वभाव, बस आनंद करो, केली करो। नहीं, हमको पहुंचना है। अरे पहुंचना है तो आप पकड़े, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में अपन कैसे आकुल चित्त हो जाते हैं और वो आकुलता को कैसे रिलीज किया जा सकता है, उसकी ये बात है। जीवन जीने की कला है और कुछ नहीं है। तो हमको एकदम सहज, पेट्रोल पंप पर गए और कितना देर लगेगा, अपना नंबर कौन सा है, अरे बाबा क्यों आकुल होते हो, नहीं अपने को जल्दी पहुंचना है, अरे नहीं रे बाबा मतलब भोजन भी थोड़ा सा 1-आध घंटा पीछे हो जाए तो हमको तकलीफ हो रही है, अर्थात भोजन पीछे आगे पीछे हो गया मतलब मैं खाने वाला हूं, यही तो मान्यता बैठी है। और तू अरे तू इंद्रिय वाला नहीं है, तो भोजन खाने वाला कहां से लाया? तो ये सब भ्रांतियां तोड़नी है हमको, और ये भ्रांति तोड़ने के लिए हमारे पास अवसर आए थे, हम उन अवसरों से चूक गए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चिंतन धारा अपनी चलनी चाहिए, तभी तो ये निर्णय होगा, और ये सारा कार्य ज्ञान में होने वाला है। इसलिए ज्ञान एक महत्वपूर्ण साधन है, वो हमारी संपत्ति है, और इस संपत्ति को वी शुड चेरिश दिस संपत्ति। समझ, चेरिश मालूम है? चेरिश किसको कहते हैं? हम इसमें आनंद करना सीखना चाहिए इस संपत्ति को देखकर कि हमारे पास वो उपलब्ध है, औरों के पास में नहीं है, और हमारे पास वो सही दृष्टि है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए काफी चर्चा हो गई, अब अपने को मूल विषय में आना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं ये अपने को देखना है। पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर स्वामी जी के भावों को पढ़ना है। हाँ जी, पेज नंबर 305 पर हूं मैं, देखो गाथा पढ़ेंगे। ते ते कम्मत्त गदा पोगल काया पुणो विजीवस्स संजायन्ते देहो देहंतर संकमं पप्पा ओरालियो य देहो देहो वेउव्यो य तेजसियो आहारय कम्मयो पोगल दौ अपगा सवे।
कर्मत्वगत जड़ पिंड पुद्गल देह से देहांतर को प्राप्त करके देह बनते पुनः पुनः वे जीव की। यह देह औदारिक तथा हो वैक्रियक या कार्मन, तेजस आहारक पांच जो वे सभी पुद्गल द्रव्यमय। ये देह पुद्गलमय है ऐसा कह दिया, भाव भाषण कितने जनों ने किया? मुझे प्रश्न है आप सबसे, कितने जनों ने किया? एंड पुद्गलमय है, हाँ पुद्गलमय, ऐसा कहना नहीं, वो पुद्गलमय ये मैं नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, ऐसा किसको अनुभव करने के लिए एक भाव भासना हुई। जवाब नहीं देना, लेकिन स्वयं को एक प्रश्न पूछना कि मैं विषय के साथ में इन पेस हूं क्या, या आई एम प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड। आप स्वयं को प्रश्न पूछना, इसके ऊपर आपको अपने आप समाधान मिल जाएगा कि मैं जिस प्रयोजन से यहां पर विद्यमान हूं, बैठा हूं, मैं उस प्रयोजन को साध्य नहीं कर रहा हूं, अर्थात मैं भार के रूप में ही यहां पर बैठा हूं, एक रकाना पूर्ति कर रहा हूं और कुछ नहीं। पाप होगा वहां पर, यहां बैठूंगा तो पुण्य होगा, धर्म होगा, इस बुद्धि से बैठा हूं। तो यहां पर आचार्य देव कह रहे पुण्य होने की भावना से भी बैठा है तो पाप कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि सच्ची बुद्धि नहीं है, तू सुखी होने के लिए नहीं बैठा है। तुझे लग रहा है ये शुभ भाव जो हो रहा है ना, इसी से ही सुख होने वाला है। अभिप्राय में ये बात छिपी है, अभिप्राय में ये बात छिपी है। गंभीरता से हम विचार करें, मतलब जब भी बैठे गिव 100%, और हम क्यों बैठा हूं ये प्रश्न पूछकर बैठे। समझ में आ रहा है क्या? हमको समाधान आएगा ना तो हमारा डेडिकेशन 100% बढ़ जाएगा, हमारा प्रयास, हमारी जागृति विशेष होगी, हम तत्पर होंगे निर्णय करने के लिए। देखो, एक वो होता है जो विरोध की बुद्धि से प्रश्न करता है, और एक वो होता है जो समझने की बुद्धि से प्रश्न करता है। तो समझने की बुद्धि से प्रश्न करने के लिए 1000 बार प्रश्न पूछो तो भी विरोध नहीं आता है, और विरोध करने के लिए जो कोई बैठा है उसके एक प्रश्न के समाधान के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, मतलब तुम्हें समझना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान, केवली भगवान ने ये सब प्रत्यक्ष देखा है। तुम जिनको दिन रात नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम करके तुम याद करते हो, स्मरण करते हो, जिनके दर्शन करते हो, और उन्हीं की बात को तू विरोध करके बैठ जाता है। तो ये क्या दिखाता है? कुछ तू सच्चे भगवान का अर्थ ही नहीं है, अर्थात तू सच्चे सुख का भी अर्थ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, अब हम स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे। 300 अगला पेज चलिए, 307 पर है। देखो, कल थोड़ा बहुत पढ़ा था, अपन फिर से चालू कर लेते हैं। यहां मुख्यता से मिल रहा है क्या? लोअर हाफ में है, नीचे के आधे भाग में। यहां मुख्यता से शरीर की बात की है, उनमें मन वाणी के परमाणु भी साथ ले लेना चाहिए। क्या बात ली है? कि ये पुद्गलात्मक है, ये बात ली है। शरीर, मन, वाणी, मतलब मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, कहां से बोलता है रे बाबा? बोलता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मन, मैं बहुत सोचता हूं, अरे तू विचार करता नहीं, खत्म। क्यों? ये पौद्गलिक है। मन के आश्रित होकर तू विचार करता नहीं है, ये यहां पर कह रहे। क्यों ऐसा समझाना पड़ रहा है? ये इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि अब ये 100% मैं मन से सोचता हूं, मैं शरीर से चलता फिरता हूं, अर्थात ये अब वो वॉकर होता है ना, वॉकर मतलब क्रंचेस, उसके बल पर ही चल सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं चल सकता, ऐसा मान रहा है। या फिर कोई चश्मा वाला है तो उसको लगता है कि चश्मे के बिना मैं देख नहीं सकता,
कोई हियरिंग एड्स वाला है तो उसको लगता है कि ये कान का यंत्र नहीं लगाऊंगा तो मैं सुन नहीं सकता, लेकिन यहां पर कह रहे तू ज्ञान करता है इनके बिना भी, इनके कारण तू ज्ञान नहीं करता, ये बात यहां पर समझा रहे हैं। हाँ, जब भी ज्ञान होगा निमित्त रूप वे हाजिर होंगे, हमको विरोध नहीं है, लेकिन वो है इसलिए ज्ञान हुआ है, ये बात नहीं है। हमारा पूरा प्रयोजन, पूरा फोकस ज्ञान कौन कर रहा है ये समझना है। और एक बार हमको पता चला कि ज्ञान कौन कर रहा है, ये इंद्रिया कर रही है या कोई अन्य चीज है जो ज्ञान कर रही है, तो जो अन्य चीज ज्ञान कर रही है ये नक्की होने के बाद में अब इंद्रिया जरूरी क्यों है मेरे लिए, जरूरी नहीं है, ऐसा मैं 100% नक्की करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? 100% ये नक्की करने के लिए मुझे ये सब निर्णय करना है। तो पहले नक्की करो कि शरीर ज्ञान करा रहा है या और कोई चीज ज्ञान करा रही है। ये मन की वजह से मैं विशेष सोचकर ज्ञान करता हूं या ज्ञान ही अपना ज्ञान कर रहा है। ये मैं बोलता हूं इसलिए आवाज निकल रही है या आवाज अपनी योग्यता से निकल रही है और मैं क्या कर रहा हूं ये हमको नक्की करना है। मैं तो ज्ञान ही कर रहा हूं या आवाज अपने आप निकल रही है। देखो यहां मुख्यता से शरीर की बात की है, उसमें मन वाणी के परमाणु भी साथ ले लेना चाहिए। अतः ये परमाणु मन रूप अथवा वाणी रूप परिणमते हैं, उनमें भी कर्म निमित्त होता है। क्या है? उनमें कर्म निमित्त, मतलब कर्म भी करता नहीं है, कर्ता कारण नहीं है। मन रूप होने में मतलब ज्यादा मन के कोई मन रूप 9 इंद्रिया तैयार हो गई, तो इसमें कारण कौन? कह रहे कर्म नहीं है, कर्म निमित्त ही है। वे स्वयं स्वतंत्रता से उस काल में वे परमाणु उस आकार रूप या उस मन रूप परिणमित हो गए हैं, बस और कुछ नहीं है। ये वाणी जो निकली है ना, तो इस समय में यहां के भाषा वर्गणाएं स्वयं उस शब्द रूप परिणमित हो गई है, खत्म, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनादिकाल का ये ऐसा ही अध्यवसाय है, ऐसा माथे पर भूत सवार है, ये छोड़ना नहीं चाह रहा है। याद रखना, जब भी हमको लगे कि ये हजम नहीं हो रही है, याद रखना उस कुत्ते को, टोडरमल जी का कुत्ता, कौन? जो बैलगाड़ी के नीचे है, उसको लग रहा है कि मैं ही बैलगाड़ी हाँक रहा हूं, मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही है, ऐसा कुत्ते को भ्रम है। उसी प्रकार जैसा उस कुत्ते को भ्रम है, भ्रांति है, और हमको वो कुत्ता मूर्ख दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमको भ्रम है कि मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं और ये शरीर ही मैं हूं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। हैप्पी बर्थडे, समझ में आ रहा है क्या? ये हैप्पी बर्थडे वालों के लिए ये सबसे बड़ी सीख है कि भाई हैप्पी बर्थडे विश भी नहीं करनी, हैप्पी बर्थडे के नाम पर कोई मीठा भी नहीं बनाना, हैप्पी बर्थडे के नाम पर ना उस दिन करेला खाना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? करेला का जूस पीना, आंवले का जूस पीना, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट उतना तो कर लेना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो कार्यकारी हो जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि हम जिस भ्रांति के साथ में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, यहां पर हमको पतित करने के साधन अधिक है, हमको साधक बनाने के साधन बिल्कुल नहीं है। तो हमारी जागृति स्वयं की अपनी जरूरी है। दूसरा आकर कितना हमको पुश करेगा? पुश करेगा ऋतिक रोशन जैसा? नहीं करेगा, है ना? वो तो हमको ही स्वयं को पुश करना पड़ेगा। ठीक है? तू चेत निज को मोक्ष पद में, तू स्वयं को चेत कर, कोई दूसरा आकर तुम्हें चेताएगा नहीं, याद रखना इस बात को। और वो चेताना किसके अधीन है? तुम्हारी धगज के अधीन है। तुम कितना सुखी होना चाहते हो, कितने जल्दी सुखी होना चाहते हो, ये नक्की करेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें संयोगों से सुख है,
पहले इस भ्रांति को छोड़ना पड़ेगा। ये संयोग मुझे दुख देता है, इस भ्रांति को छोड़ना पड़ेगा। शरीर में दर्द है तो क्या हो गया, मैं डरता नहीं, ये मैं जो का क्यों भरपूर, बोलो तो सही, बोलने में क्या जाता है। अरे चिंतन करने में क्यों दरिद्रता, विचारों की दरिद्रता। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलने में नहीं नहीं दर्द हो रहा है तो क्यों नहीं बोले, अरे नहीं हो रहा है बोलो। ये विचारों की दरिद्रता नहीं, ये विचारों की प्रभुता है। हमको इतना भी कहने के लिए हमारी जबान लड़खड़ाती है, ये भी विचार करने के लिए जिस मन का स्वामी तू बनकर बैठा है, वो मन के माध्यम से इतना भी नक्की करने के लिए तेरी तैयारी नहीं है। रे कैसा ज्ञानधारी, कैसा सुखधारी रे, तूने आपा ना पहचाना। समझ में आ रहा है क्या? कैसा, अरे अब तक तुझे ये भी निर्णय नहीं हो रहा है। और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं ना हम, छोटी डिग्री नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कोई साधारण डिग्रियां थोड़ी है। ऊपर से बात चली, निमित्त मतलब कर्ता कारण नहीं होता है। एक यहां तो शरीर, मन, वाणी, नौकर्म के कारण रूप से कर्म पुद्गल ही लिए है, पर आत्मा को निमित्त रूप से भी नहीं कहा है। वो ऊपर का कारण मतलब क्या, निमित्त कारण। पकड़ना इस बात को, शब्दों को गौर से पकड़ना। क्यों आगे कह रहे हैं ना, पर आत्मा को निमित्त रूप भी नहीं लिया। इसका मतलब जो कर्म है, कर्म पुद्गल, वे निमित्त है। किसके लिए? शरीर, मन, वाणी के लिए निमित्त। और निमित्त कर्ता कारण नहीं है, वो मात्र साक्षीभूत कारण है। और साक्षीभूत कारण ही नहीं होता। पकड़ रहे हैं ना मेरी बात को? मेरे साथ सब होंगे। और गंभीरता से चिंतन करना, स्वीकार करने के लिए प्रयास करना। और इमीडिएट नहीं होती है, ऐसा कैसे नहीं करना। ऐसा कहा है, मुझे क्यों नहीं लग रहा है, तो मैं विचार करूं, मुझे क्यों नहीं लग रहा है, बार बार चिंतन करो, ऐसा क्यों नहीं लग रहा मुझे। वो कह रहे जिनवाणी में कहा है तो मुझे भी ऐसा ही लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है, ये किसी अन्य की वाणी नहीं है। ये जैसे ही स्वीकार हो जाएगा, भगवान ने कहा है, तो गंभीरता आएगी, उसमें वैल्यू आएगा, वजन आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, पर आत्मा को निमित्त रूप से भी नहीं कहा है, अतः आत्मा उनका कर्ता नहीं है। किसका? शरीर, मन, वाणी का कर्ता नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं और ये कह रहे मैं बोल नहीं रहा हूं। हम कह रहे ना झूठ। अरे सत्यानुव्रत क्या है? सत्यानुव्रत क्या है? सत्यानुव्रत किसको कहते हैं? बोलिए फटाफट। सत्यानुव्रत क्या है? अरे झूठ नहीं बोलना। हाँ, आपने तो वो छंद बोल दिया। मुझे तो ये कहना है कि झूठ नहीं बोलना है। बोलना बोल सकता हूं ना, मैं बोल सकता हूं। देखो शास्त्र में आया है मैं बोल सकता हूं, और अब यहां पर कह रहे हैं नहीं बोल सकता। अब एक बोलो, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, फाइनल बोलो। तो आचार्य देव कह रहे नए विभाग अनभिज्ञ सी, तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, हमारी अपेक्षा तू समझता नहीं है। समझ में आ रहा है? हम यद्यपि कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो समझना झूठ बोलने का भाव नहीं करना। हाँ, पकड़ो मत आचार्य देव की कॉलर। तुम यही समझना, झूठ बोलने का भाव नहीं करना, हिंसा करने का भाव नहीं करना, चोरी करने का भाव नहीं करना, कुशील करने का भाव नहीं करना, परिग्रह धारण करने का भाव नहीं करना। वे हो सकते हैं लेकिन भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बड़ी लॉजिक है। तुम स्वयं को स्वयं तक सीमित रखो ना, अर्थात तुम अपने परिणामों तक, अपने विकल्पों तक तुम देखो ना, उस लिमिट के, उस कैटेगरी में।
आचार्य देव कह रहे उसका अभिप्राय, उसका मंतव्य समझो। मात्र लकीर के फकीर बनकर काम नहीं बनेगा अपना। इसलिए कह रहा हूं, कर विचार तो पाम। कौन किसको प्राप्त होगी? जो विचार करता है उसको ही प्राप्त होगी। और स्वतंत्र सोच रखनी ही पड़ेगी। स्वतंत्र सोच हुए बिना हम मुक्त गगन में हमारी विकल्पों को उड़ान नहीं दे सकते। देखो, कल परसों की बात है, हमारे क्या हुआ, आटा, हम रसोई बना रहे थे। योग से हमारी माता जी आटा गूंद रही थी। तो क्या हुआ कि पहले का आटा था और ताजा आटा था। अब पहले के आटे डाला बर्तन में, और उसी के ऊपर नया आटा और एक्स्ट्रा चाहिए था वो ले लिया। अब लेने वाले को बिल्कुल वो मालूम नहीं कि भाई इससे क्या होगा, और उन्होंने फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया इसलिए उसमें से थोड़ा सा निकाल कर फिर से डिब्बे में डालने की कोशिश की। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो दो आटे मिक्स हो गए, अर्थात अब वो पहले वाले आटे की मर्यादा चलेगी इसमें, तो ये मिक्स नहीं कर सकते। अब ये जो बात है, ये विवेक और विचार के बल पर ही आती है। ये कहां पर लिखी है? दो मिल गए तो पहले की मर्यादा लगती है। ये सीधा नियम है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा विचार करने की बुद्धि अपनी स्वतंत्र होनी चाहिए। लकीर के फकीर नहीं चलना, ये यहां पर समझाया जा रहा है। अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। बाकी जगत की कोई चीजें याद नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन हमको अपना विवेक कैसे जागृत रह सकता है, हमारे प्रयोजन कितना योग्य रूप से सद सकता है, इसका विचार तो नक्की करना। मान लो हम रसोई बना रहे हैं, तो रसोई में कम से कम बर्तन कैसे यूज हो सकते, इसका काम मुझे लेना है, अर्थात विचार मुझे करना पड़ेगा। मान लो बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन कम से कम पानी में कैसे मंजेंगे, इसका विचार मुझे करना है। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए विवेक रहता है। और सुनो, इस विवेक के बल पर ऐसा सातिशय पुण्य बनता है ना, चक्रवर्ती का भी नहीं बनता होगा। समझना इस बात को, मतलब इतना सातिशय पुण्य। हमको उसकी महिमा नहीं है, हमको लगता है रोज वो वही घसीटा पिसीटा काम, इसी में अपना जीवन जा रहा है। अरे इससे तुम्हारी क्या कमा रहे हो तुम, उसकी खबर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको किसी भी काम को हल्का नहीं लेना। क्यों? उस समय में मैं ज्ञान ही कर रहा हूं। हाँ, ज्ञान कर रहा हूं, और आचार्य देव हमको कह रहे ज्ञान ये विभाग करके देखना है। बस ज्ञान के हमको वो भार रूप लग गया ना, तो यह हमारी मन की दरिद्रता है, विचारों की दरिद्रता है, और इससे फिर हमारा काम होना संभव नहीं। चाहे लाख हम डेली मालाएं गुन रहे हैं, डेली हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, डेली चाहे जिस भगवान को याद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम एक भी भगवान का नाम मत लो, एक बार भी देव दर्शन मत करो, लेकिन तुम्हारे विचारों को समृद्ध करो। दरिद्र विचारों के आधार पर तुम्हारा कभी उत्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम पराधीन तत्व हो, तुम दूसरों का अंधानुकरण करते हो। तुम्हें स्वाधीनता से सोचने के लिए जो बुद्धि प्राप्त है उसका तुम उपयोग नहीं कर रहे हो, और यदि तुम इस बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे ना, इस बुद्धि को जंग लग जाएगी, और ये भी बुद्धि प्रकृति तुमसे छीन लेगी। फिर तुम्हें ऐसी अवस्था फिर से नहीं मिलेगी। हाँ, वो आया ना, जिया कब तक उलझेगा, उसमें आया। तुम्हें फिर तो एक तो अनंत काल के लिए तुम नरभव को ही नहीं प्राप्त करोगे, और मान लो नरभव मिल गया तो तुम जैनी नहीं बनोगे, और मान लो जैनी बन गए तो तुम तत्व ज्ञान से विमुख ही रहोगे 100%। और आज जितने भी विमुख है, यही समझना कि अपनी दुर्गति होने वाली है।
आज जो विचार करने के लिए तैयार नहीं है, समझना अपनी दुर्गति सामने खड़ी है, इसके लिए मुझे ये विचार करने का भाव नहीं आता है। आज जो गाफिल निद्रा में है, समझना कि अपनी दुर्गति सामने है, मेरा पतन होना है, इसीलिए मुझे सच्चा पुरुषार्थ करने का भाव या स्वतंत्र सोच रखने का भाव नहीं आ रहा है। जैसे भगवान ने कहा है वैसा अनुभवन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं। थ्योरी तो बहुत सुन रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने में मुझे यूजलेसनेस दिखाई देता है, प्रयास ही नहीं होता है, पुरुषार्थ ही नहीं होता है। कारण क्या है? मेरा पतन होना है। हाँ ठीक है, देखो विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे दिव्य ध्वनि में अपने कारण से, देखो जैसे दिव्य ध्वनि अपने कारण से परिणमती है, वैसे ही संसारी जीव की भाषा के पुद्गल भी अपने स्वयं के परिणमन के स्वकाल में वाणी रूप होकर निकलते हैं। मतलब भगवान की वाणी भगवान ने बोली है क्या? नहीं। कैसे निकली है? सर्वांग से निकली है। किसकी व्यवस्था है? वो पौद्गलिक व्यवस्था है, भगवान उसके कर्ता नहीं है। एक तो हमारी भी वाणी कैसी है? हमारी भी वाणी स्वयं निकली है, वे भाषा वर्गणाएं उस काल में उस शब्द रूप ही ऐसी ही परिणमित हो गई है। मान लो किसी ने गैस छोड़ी, हमको हंसना आता है कि नहीं? क्यों आता है? वो भाषा वर्गना है साहब, टुर 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 जो कुछ आवाज निकली है वो क्या है? भाषा वर्गना है। हम क्यों हंस रहे हैं? भाषा वर्गना अपना काम कर रही है और शरीर उसका करता नहीं है। हो क्या कहा? शरीर उसका करता नहीं है। और जीव बहुत दुखी होता है। दुखी जीव को लगता है मुझे शर्म आती है, 4 लोगों में जाऊंगा, आवाज आएगी और फिर लोग क्या कहेंगे? तू स्वतंत्र बुद्धि धारण करता नहीं है। ये आप पकड़ रहे हैं क्या? ऐसा ये थोड़ा सा गंभीरता आएगी, वो नेचुरल प्रक्रिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हो गई, ठीक है। हाँ ठीक, ये देखो मतलब हर जगह पर अपनी सोच क्लियर रखना। अब मान लो हमको ऐसी आवाज सुनने आई, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, पुद्गल वर्गणाएं परिणमित हो रही है, जीव क्या कर सकता है इसमें? ऐसा हमको भी विचार करके आना चाहिए। हाँ, ये हर किसी को अपनी अपनी सोच सुधारने के लिए अवसर। कहां से आई? भाषा वर्गणा स्वयमेव स्वकाल में वाणी रूप परिणमित होती है, स्वयमेव के लिए। ये लगाने की बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो अगले पेज पर 308। यहां से अपनी बात चल रही थी। अनंत वीर्य वाले भगवान की भी भाषा की पर्याय नहीं कर सकते, तो फिर उनसे अनंतवें भाग जिसका वीर्य है, ऐसे संसारी जीव भाषा की पर्याय को बना सके, यह कैसे संभव है? मैं इस शब्द को बोलूं, यह कैसे संभव है? नहीं बोल सकता। आगे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कहा है। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका मतलब क्या रे? किसने लिखी है? गोपाल दास जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका। कहा है कि मनुष्य तथा तिर्यंच का औदारिक शरीर होता है, नारकी तथा देव का वैकृक शरीर होता है, तथा किन्हीं मुनिराज का आहारक शरीर होता है, किंतु तेजस व कार्बन शरीर तो सभी संसारी जीवों के ही होता है। और यहाँ कहते हैं कि जीव को शरीर होता ही नहीं है। समझ में आया? 2 स्टेटमेंट किए हैं। एक कह रहे हैं कि देवों का वैकृक शरीर होता है, मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है, किन्हीं मुनिराजों के आहारक शरीर होता है, सभी जीवों के अर्थात सभी संसारी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर तो होता ही है, कार्बन शरीर। अब यहां पर क्या कह रहे? शरीर जीव का होता ही नहीं है। अब किसकी बात माने? देखो वहां का कथन किसी नए की अपेक्षा से है।
और यहाँ का कथन किसी अन्य नए की अपेक्षा से है। नए विभाग अगर हम अच्छे से समझते हैं तो ये स्वीकार हो जाती है। वहाँ जो ऊपर बात आई है, ये जीव का शरीर है, अर्थात मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, देवों का वैकृतिक शरीर होता है। तो ये होता है कहने की कहा है, लेकिन मानना नहीं है। फिर से कहा है लेकिन मानना नहीं है। ऐसी बोली भाषा चलती है, बोली भाषा चलती है, इसका मतलब वैसा मानना है ऐसा किसने कहा? किसने कहा? तुम स्वयं ही मानने लग गए तो हमारी क्या गलती? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी बोला जाएगा तो उस कथन का अर्थ क्या है ये समझ लेना। मान लो हम मेहमान बनकर किसी के घर पे जाए, तो सामने वाला हमको कहे, हाँ, मान लो कोई बहन ही अपने मायके चली जाए और उनके घर वाले कहे रहो और दिन, और 10 दिन रहो, और 15 दिन रहो, और कहे तुम यहाँ रही हमको हमारा पेट भरा ही नहीं, ऐसा भी बोले, तो हमको क्या समझना? हमको क्या समझना? ये कह रहे हैं, ये कहवत के लिए कह रहे हैं। मान लो मैं इतना ही बोल दूं, मैं ठीक है आपकी इतनी इच्छा है तो मैं हमेशा के लिए यहीं पे रह जाती। अब उनका हुलिया देख लेना, जल्दी चली जा, जल्दी चली जा, कब जा रही, कब जा रही, कब जा रही, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसका मतलब वे अभी इसके पहले जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम रही हमारा मन नहीं भरा, ये कहवत के लिए कह रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षाएं समझना जरूरी है। ये अपेक्षाएं हम लोक में भी यूज करते हैं, वैसी अपेक्षा यहाँ पर जिनागम में कही गई है कि ये शरीर जीव का है, ऐसा जो कहा है वो व्यवहार से कहा गया है। और व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब क्या? प्रयोजनवान नहीं है, किसी अपेक्षा से ऐसा कथन किया गया है, आश्रयभूत नहीं है व्यवहार। इतनी सी बात थी और तुमने उसको आश्रयभूत मान लिया, ये तुम्हारा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुशुद्धनो। क्या है वो? भूदत्तमस्सिदो खलु। जीवो पावंती निब्बानम है ना, वहां पर यही तो आया। तम्हा हाँ, सम्मा दृष्टि हवधि जीवो। सम्यक दृष्टि कैसे होता है? भूतार्थ नय का अवलंबन से होता है, और अभूतार्थ नय के अवलंबन से तो कुछ भी नहीं होता है, अर्थात वो अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब क्या? आश्रय करने योग्य नहीं है। झूठा है ऐसा नहीं कहा, अभूतार्थ का अर्थ है आश्रय करने योग्य नहीं है। ये शरीर जीव का है ऐसा जब भी कहा जाएगा तो ये शरीर आश्रय करने योग्य नहीं है ऐसा मुझे मानना है। कितने जन मेरे साथ में है? पकड़ रहे हैं क्या? ये वाणी तुम्हारी है ऐसा जब भी कहा जाएगा तो ये वाणी मेरी है ऐसा आश्रय छोड़ने योग्य ही है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, मानना नहीं। ठीक है, आगे देखो। सिद्धांत प्रवेशिका में शरीर दशा में शरीर के संयोग का ज्ञान कराया, किंतु शरीर आत्मा का है यह ऐसा कहने का आशय नहीं है। 5 शरीर पुद्गल परमाणु से बने हैं। रूखे चिकने के कारण पुद्गल स्कंद बने हैं। अवगाहना के कारण स्थूल सूक्ष्म बने हैं। आकार के कारण भिन्न भिन्न संस्थान होता है। समझ में आ रहा है क्या? सब उनका अपना स्वतंत्र है, संस्थान भिन्न है। सूक्ष्म स्थूलपना उनका अपना भिन्न है। चिकना रूखा उनका शरीर की चिकनाहट रूखापन वो उनका अपना स्वतंत्र है। मेरा उसमें क्या गया है? कुछ भी नहीं गया है। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है।
देखो, हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये मानता नहीं है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा वर्तमान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि शरीर के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, इस मान्यता से भरपूर है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर के बिना भी मेरी हयाती है, ये अभिप्राय में कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और सबको मालूम है कि ये शरीर छूटता है और आत्मा कहीं और चला जाता है। ये सभी, हाँ, मतलब एक अनपढ़ गवार को भी पता है, अरे कौवे को समझ में आ रहा है कि इसमें प्राण है, अर्थात जो चेतन और अचेतनपना वो भी नक्की कर लेता है। एक कुत्ता भी समझता है। देखो, एक कुत्ता था, मैंने देखा, एक चूहा मरा पड़ा था, उसके पीछे नहीं लगा। एक बिल्ली भी मरी पड़ी थी, उसके पीछे नहीं पड़ा। और जो जीवित बिल्ली है ना, उसके पीछे पड़ा। ऐसा कैसे हुआ? अरे बिल्ली दोनों जगह पर है ना, वो चूहा भी दोनों जगह पर है, लेकिन जीवित चूहे के पीछे पड़ता है और मरे हुए के पीछे नहीं पड़ता। ये कारण क्या होगा? अर्थात वो भी समझ रहा है इसमें चेतन पदार्थ है और इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? भावों के बल पर वो भी समझ लेता है। तो हमको ये नक्की करने के लिए क्या विरोध है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है? शरीर का कर्ता, शरीर का प्रायोजक वो पुद्गल वर्गणाएं है और आत्मा उनसे तद्दन जुदा जाति वाला है। ये मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है? देखो, समय तो होते आया है। कर्म की योग्यता के कारण स्कंद कर्म रूप होते हैं और कर्म का निमित्त पाकर जुदे जुदे शरीर होते हैं। आत्मा उनका कर्ता नहीं, इसलिए आत्मा शरीर नहीं, ऐसा निश्चित होता है। अब कंक्लूजन पढ़ लेते, फिर रुक जाएंगे। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि औदारिक आदि शरीर नामक नाम कर्म के उदयानुसार होने वाले नौ कर्म रूप परिणमन है। उक्त नौ कर्म भी पौद्गलिक है और उसके उदयानुसार होने वाला नौ कर्म शरीर भी पूर्णतः पुद्गल की रचना है। अतः इनका कर्ता धर्ता पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। वस्तुतः बात यह है कि यह ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा और मन वचन काय औदारिक शरीर पूर्णतः भिन्न भिन्न है। अतः वे शरीरादि स्वयं ही स्वयं के स्वामी है और स्वयं ही स्वयं के कर्ता भोक्ता है। समझ में आ रहा है क्या? इससे हमको ऐसा विश्वास हो रहा है क्या? मन में ही स्वयं को पूछना, क्या मुझे अब ये विश्वास हो रहा है क्या? आंखें बंद कर दो और एक धारा, ये जाननपना कहाँ से आ रहा है? वो जाननपना ही तो मैं हूँ। और ये शरीर जहाँ पर श्वासोश्वास हो रहा है, रक्त प्रवाह का संचार हो रहा है, जिसमें बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि आदि सभी संयोग, दर्द आदि सब कुछ महसूस होता है, वेदन होता है। लेकिन जो वेदन करने वाला पदार्थ है वो कौन है? वो मैं हूँ कि नहीं, ये स्वीकार हो रहा है क्या? वो जो वेदन करने वाला पदार्थ है वो अगर मैं हूँ ये स्वीकार हो रहा है, तो तुम अब स्वयं को, उस वेदन करने वाले पदार्थ को उस पुद्गल से भिन्न देखो, क्योंकि पुद्गल की व्यवस्था पुद्गल देखे और चेतन की, जो वेदन कर रहा है, जो जान रहा है, उसकी व्यवस्था वो स्वयं करे। इतनी सी बात है। ये जो करने के लिए समझ जाएगा, सीख जाएगा, तत्पर हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। इसी को कर्म फल चेतना और कर्म चेतना के प्रकरण में हमने चर्चा की थी कि वो फल आया है, जान लिया, इसका मतलब वो फल मुझे भोगना पड़ेगा। ये कहां से लाया? कुछ जरूरत नहीं है हमको उस फल को भोगने की। मैं जान लूंगा, देख लूंगा, बस खत्म हो गई बात। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी दृढ़ संकल्प करके जो आदि व्याधि उपाधि अपने सामने प्रस्तुत होती है, उसमें ऐसा तत्व चिंतन करे तो निश्चित ही अपन सुख की तरफ
अपना कदम रखने के लिए समर्थ हो गए हैं, ऐसा समझ लेना। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं किसी को।